हाय, वेलकम टू अंडर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमारे पास क्या है, हमें फाइंड आउट करना द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द गिवन डाटा। ठीक है, इसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी जो डाटा गिवन है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। ठीक है, तो डिस्क्रीट फॉर्म के लिए मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स आई, यहाँ पे एफ आई, 5 है, 10, 15, 20 एंड 20। FI वैल्यूज 7, 4, 6, 3, 5। नाउ मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई इंटू एफ आई। ठीक है, एक्स आई इंटू एफ आई मीन्स इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। 7 5 जार 35, 10 को 4 से करेंगे 40, 15 6 जार 90, 20 इंटू 3 60 और ये हमारा आ गया 125। हमें यहाँ पे समीशन चाहिए, इसको हम एन से भी नोट करते हैं, कैपिटल एन से। वो हमारे पास क्या है, सबको प्लस कर लो। 10 प्लस 4 11 प्लस 6 17 20 25। एंड यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 160, 160 200 290 350। तो समीशन एक्स आई एफ आई जो है हमारे पास वो कितना आ गया है, 350। देखो 10th क्लास में आप सेम ही करते थे कि हमें मीन निकालना है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो सेम है एज इट इज 10th क्लास में जो आप करते थे। तो देखो बेटा, मीन कैसे निकालते थे, एक्स बार का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन निकालना है वो होता है समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई, यहाँ पे है एन, सिंपल। ठीक है, आप समीशन एफ आई ही लिख लो तब भी कोई बात नहीं, समीशन एफ आई। ठीक है, एन लिख लो या फिर समीशन एफ आई। तो यहां से वैल्यूज अगर मैं पुट करूं, ठीक है, वैल्यू पुट करो समीशन एक्स आई एफ आई हमारे पास क्या है 350 अपॉन में एफ आई हमारे पास क्या है 25। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास ये पूरा पूरा जाएगा 16 पे। ठीक है, 16 पे नहीं, सॉरी 14 पे जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स बार जो हमारे पास वो निकल के कितना आ गया 14, क्योंकि यही होता है मीन हमारे पास। मीन निकालने का फॉर्मूला आ गया मीन। अब नेक्स्ट हमें निकालनी है एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फॉर्म है तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। एक्स आई हमारे पास ये वैल्यूज हैं, एक्स बार हमारे पास 14 है। ठीक है, तो माइनस करते चलो और मोड करते चलो। 14 माइनस 5 9 4 6, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे भी गड़बड़ होगी। 14 माइनस 5 9 और यहाँ पे हमारे पास 4 ही आएगा। 15 माइनस 14 1, 20 में से गया फिर से 6, 25 में से 14 11। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें करना है अब एफ आई एक्स आई माइनस एक्स वन, क्योंकि हमें जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है ना, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट फॉर्म में वो हमारे पास होता है समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, या फिर इसको मैं बोलता हूं समीशन एफ आई। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ आई हमारे पास ये है, 9 को 7 से किया 63, फिर 16, फिर 6, फिर 18 एंड 11 5 जार 55। लास्ट टाइम में हमें इसका समीशन चाहिए, समीशन एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हमारे पास ये कितना निकल के आ जाएगा, सबको अगर मैं प्लस करूं तो कितना आएगा 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 8 24, 28 प्लस 24 6 6 12 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 5 28। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 28, 2 कैरी, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस
550, ये हमारे पास 158 आ गया। तो निकाल लो, वैल्यूज पुट कर दो, ये हमारे पास 158 है अपॉन में 25। ठीक है, तो 25 से कट करते हैं, कितना आएगा 6, 25 6 या 158, फिर 3 पे जाएगा 75, 5 बच गया तो ये 2 पे 50 बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो मीन डेविएशन लास्ट में आप लिख दोगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन अबाउट द मीन फॉर गिवन डाटा is 6.32, दैट्स इट, ये आपका आंसर। ठीक है, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये, करते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमें मीन डेविएशन ही पता करना है अबाउट द मीन फॉर द गिवन डाटा इन दिस क्वेश्चन। तो इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, हमारे पास जो गिवन है हमें सबसे पहले एक्स आई एंड एफ आई हमें गिवन है, तो वैल्यूज हम लिख लेते हैं 10 है, 30 है, 50, 70 एंड 90। देन एफ आई जो हमारे पास 4, 24, 28, 16 एंड 8। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स आई इंटू एफ आई, मीन निकालने के लिए हम यही करते आए हैं। ठीक है, 10th क्लास से हम यही करते आ रहे हैं मीन निकालने के लिए। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 40, 24 इंटू 3 72, 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 मेरे पास क्या हो जाएगा 140, 140, एक जीरो और हमारे साथ में लग जाएगी। तो नेक्स्ट देखो 16 इंटू 7, 16 7 जार होते हैं हमारे पास 112, तो जीरो साथ में जीरो लगा दो, 8 9 जार 72, ये भी जीरो लग गया। अब यहाँ पे समीशन एफ आई जो हमारे पास है वो कितना आ गया, सबको प्लस कर लो, 24 प्लस 28, 52, 52 प्लस 4 20 हो जाएगा सीधे, 72, 72 प्लस 8 80। एंड अगर मैं इसकी प्लस करूं समीशन एक्स आई एफ आई, वो हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं, समीशन एफ आई एक्स आई जो हमारे पास वो कितना आएगा, सबकी अगर आप प्लस करोगे तो ये आपके पास आएगा 4000। ठीक है, तो अभी हम मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए बेटा आपको फॉर्मूला आता है, वो आपके पास क्या है, समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। तो वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन एक्स आई मेरे पास है 4000 अपॉन में 80, तो जीरो से जीरो कट और इससे काटेंगे तो हमारे पास आएगा 8 5 40 50। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो है वो मीन निकल के आएगा, मीन जो हमारे पास वो कितना है 50 है बेटा। तो देखो अब मीन आ गया मेरे पास, अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द डाटा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लो, वो होता है समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई इंटू एक्स आई मोड है एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड अपॉन एन, एन आपको बताइए आप इसको बोलते हो। ठीक है, तो यहां पे निकाल लो एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, तो एक्स बार हमारे पास 50 है, देखो सारी टर्म तो आपकी प्लस में आएंगी तो आप डायरेक्ट इसमें से माइनस करके प्लस में ही लिखोगे, क्योंकि बाहर जो लगा है वो हो गया हमारा मोड। 50 में से 10 40, 50 में से 30 20, 50 में से 50 0, 50 में से 70 में से 20 एंड 40। सॉरी, अभी हम निकालेंगे एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, यही हमें चाहिए, तो एफ आई की जो है वो मल्टीप्लाई इससे कर दो, 4 इंटू 4 116, 160,
अब देखो 20 × 2 कितने होते हैं 48, और साथ में जीरो हम लगा देंगे कि जीरो है, जीरो से करेंगे तो जीरो। सेम यहाँ पे 16 2 जार 32, 8 4 जार 32। ठीक है, ये डिस्क्रिएट फॉर्म है जिसमें हमें कुछ भी और नहीं दिया, कंटिन्यूस वगैरह नहीं दिया, सीधा सीधा दिया है ना, डिस्क्रिएट फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में हमें गिवन है। तो यहां से देखो हमें अब निकालना है समीशन एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स वाई। वो मेरे पास कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे हम। प्लस करो, देखो बेटा कितना आता है, ये इसको दोनों को यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं, 200 प्लस 6 800, 800 प्लस 4 1200, एंड 1200 जो हमारा 80 जो है हमारा प्लस करके आ। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 1280 अपॉन में एन जो हमारे पास है वो है 8। इसको कट करेंगे और इसको हम काटेंगे तो हमारे पास कितने पे कटेगा, 8 1 जार 8, 48 बनेगा 6 पे, तो ये हमारे पास आ गई 16। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर गिवन ऑफ गिवन डाटा इज 60। दैट्स इट। तो यही आपका है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इनमें। क्लास 10th में भी आप इनको थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, ठीक है। आगे सेम क्वेश्चन आएंगे वैसे जैसे आप क्लास 10th में करके आ रहे हो। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, बोलता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द गिवन डाटा इन द एक्सरसाइज 7 एंड 8। मीन 7 और 8 क्वेश्चन में जो हमें दो क्वेश्चन है उसमें हमें मीन डेविएशन निकालनी है, किसके, मीडियन के इक्वल। तो पहले तो वैल्यू पुट कर लो क्योंकि ये हमें डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है, एक्स आई एफ आई 5 7 9 10 12 15, और यहाँ पे हमारे पास है 8 6 2 2, फिर से 2 है एंड 6। यही वैल्यूज आपके पास जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। तो करते हैं फिर नेक्स्ट, देखो अब जब हम मीडियन निकालते थे हमें निकालना पड़ता था सी एफ, तो यहाँ भी सी एफ ही निकालेंगे। सी एफ कैसे निकलता है, एफ आई से 8 प्लस, इनको डायगनली हम प्लस करते चलते हैं, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 हमारे पास कितना हो जाता है बेटा 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, एंड 20 प्लस 2 26। तो यहाँ पे देखो हमारे पास n जो है वो 26 आता है, हमें पता है जो इनका सम है वही हमारे पास लास्ट में n है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इससे आगे हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिएट फॉर्म में है, ग्रुप डाटा नहीं है, ठीक है, अनग्रुप नहीं है, डिस्क्रिएट फॉर्म में हमें निकालना है मीडियन। मीडियन को m से डिनोट करते हैं। मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास n है वो क्या है 26 है, जो कि क्या है एक इवन नंबर है, ये हमारे पास इवन है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला आप वही लगाओगे, ठीक है। हमें n नहीं चाहिए, n से निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा n अपॉन 2 ट्वेल्थ प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म जो हमारी होगी उनको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वो हमारा मीडियन होगा। तो देखते हैं मीडियन हमारे पास m जो है वो कितना आ गया, n अपॉन 2 मतलब कि 26 अपॉन 2 हमारे पास आ गया 13, प्लस 13 आएगा प्लस 1 14 अपॉन में 2, ठीक है। आप सोच रहे होगे सर इसको अगर ऐसे ही करना था तो हमने ये सी एफ क्यों निकाला। अभी देखो सी एफ का यहां से आएगा 13, अब सी एफ देखना है अपने 13 किस किस के बीच में आता है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्लास इंटरवल निकालते हैं 10th क्लास में। देखो 8 से अगर मैं 14 तक जाऊं तो इसके बीच में 13 आएगा, एंड
8 से 14 तक 14 भी आ रहा है, तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल आ गया एक्स आई आ गया वो हमारे पास आ गया 7। टर्म जो हमारे पास देखो हम इसी में से लेंगे, ठीक है। 13 टर्म भी यही होगी, 14 भी होगी, ठीक है। कुछ 6 टर्म के लिए यही सेम ही है। करते हैं नेक्स्ट। देखो अभी वैल्यूज पुट कर दो। 13 टर्म है हमारे पास 7 एंड 14 3 7 अपॉन में 2, तो आएगा 14 अपॉन में 2। इसको अगर मैं कट करूंगा तो मेरे पास मीडियन जो निकल के आएगा वो कितना आ गया 7, यही आ रहा है, ठीक है। तो एम हमारे पास निकल के आ गया। अब हमें मीन डेविएशन निकालनी है किसके, अबाउट मीडियन। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है, जैसे उसका आई इजिकल टू 1 to n एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन। अब एक्स बार नहीं आएगा, अब आएगा मीडियन अपॉन में एन। यही हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, मीन डेविएशन निकालने का। तो यहां से मैं निकाल देता हूं एक्स आई माइनस एम। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक्स आई माइनस एक्स बार, क्योंकि उसमें मीन के अबाउट निकालना था, तो यहाँ पे मीडियन के अबाउट निकालना है तो हम मीडियन का ले लेंगे। तो इसको अगर मैं करूं एक्स आई माइनस मीडियन, एक्स आई मीडियन जो हमारे पास 7, मोड लगाएंगे प्लस होता जाएगा, तो यहां से 7 माइनस 5 2 0 2 3 5, 15 में से माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 8, ठीक है जी। लास्ट में हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन। तो यहां से देखो एफ आई से मल्टीप्लाई करो मीडियन, इसको 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 2 3 जार 6, 5 2 जार 10, 8 6 जार 14। तो समीशन एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन वो हमारे पास कितना निकल के आ गया, सबको प्लस करो। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 6 अब यहाँ पे देखो हमने एक गड़बड़ कर दी, 8 6 जार 14 पता नहीं कैसे लिख दिया, ये हमारे पास आएगा 8 6 जार 48, ठीक है। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 10 36, 36 प्लस 48 74 84। तो ये हमारे पास कितना आ गया 84। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हमारे पास आया है 84 अपॉन में एन जो हमारे पास वो है 26। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 से करो तो कितना आएगा 13 और यहाँ पे 42, मेरे पास आएगा 42 अपॉन में 13। अब इसको काट लो, 13 का टेबल आपको आता ही है, ठीक है। जिसको 26 का आता है वो यहाँ से डायरेक्ट कर दे, ठीक है। 13 3 जा 39 पॉइंट 3 कैरी 30 बनेगा, 13 2 जा 26 4, फिर से 23 पे जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 1 बचेगा, तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट तक ही लेना होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं हमने जाना। तो बस लास्ट में हम आ जाएंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर गिवन डाटा। वो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 3.23, जो हमने अभी निकाला, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें सेम ही चीज पता करनी है, तो इसलिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी सपोर्ट मिलती है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज चैनल को जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सबको बताएं, ठीक है, एनआर मैथ्स क्लासेस के बारे में। तो देखो एक्सरसाइज जो हमारे पास वो कितना है 15 है, 21 27 30 35 3 5 6 7 8।
अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी सी एफ। सी एफ आपको पता ही है कि क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ बेटा कैसे निकालते हैं, 10th क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे निकालते हैं बड़े अच्छे से। क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते सर, बस इनको प्लस करते चलते हैं। 3 को एज इट इज लिखेंगे, 5 + 3 8 डायगनली, 8 + 6 14, 7 + 14 21, 21 + 8 29। ठीक है, तो n जो हमारे पास वो कितना आ गया, 29। अब अगर आपके पास n आ गया 29, ध्यान देना इस बात पे, ये बिल्कुल 10th की तरह नहीं है कि फॉर्मूला लगा के आप कर लो, क्योंकि वहां पे जो है वो कंटिन्यूस होता था। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में है। n हमारे पास 29 है, ये हमारा ओड है। अगर ओड है तो ओड नंबर के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो मेरे पास क्या है, n+1 में 2th टर्म। बस, तो ये हमारे पास कितना आ गया, n+1 मीन्स 29 + 1 में 2 विच इज इक्वल टू 30 बनेगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 15th ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन देख लेते हैं 15 कहां से कहां आ रहा। अब देखो 14 तो 15 से छोटा है, इसको तो हम लेंगे नहीं। 14 और 21 दोनों के बीच में 15 कहीं ना कहीं हमारा लाई करेगा। तो देखो छोटा हम लेंगे नहीं, बड़े वाले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास मीडियन कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, कैसे लिया हमने, हमें पता है कि 15th आएगा, तो यहां पे देखना है कि 14 + 21, 14 + 21 हमारे पास कितना है, 14 + 21 कितना है भाई, 15 इसके बीच में ही लाई करेगा ना। 15 इनके बीच में लाई करेगा, तो जो बड़ी टर्म होगी दोनों टर्म्स के बीच में जो लाई कर रहा है, उसके सामने ही हमारी मीडियन बैठा होगा एक्सआई वाले बॉक्स में। ठीक है, अभी हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो उसके निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, I = 1 to n fi मोड ऑफ xi माइनस मीडियन अपॉन में n। तो सबसे पहले तो मुझे अब फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे xi माइनस मीडियन का मोड निकालना है। हमारे पास मीडियन है 30 और xi यहाँ पे करते चलेंगे, मोड लगाएंगे, सारी की सारी टर्म्स आपकी प्लस में आती जाएंगी, 0 और यहाँ पे 5। फिर हमें fi के साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करना है। 15 3s are 45, 9 5s are 45, 6 3s are 18 और यहाँ पे 0 and 8 5s are 40। तो मेरे पास जो समीशन fi मोड ऑफ xi माइनस मीडियन निकल के कितना आ जाएगा, 45 45 90, मतलब 45 + 45 90, 90 + 40 हमारे पास आएगा 130, 130 में 18 प्लस करेंगे, हमारे पास आ गया 148। तो यहाँ पे इसको लिख दो 148 अपॉन में n जो हमारे पास वो कितना है, 20। अब ये अगर किसी को 29 का टेबल आता है तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर कट जाता है। ठीक है, 29 5 जार 145 पॉइंट लगेगा। ठीक है, 5 बचेंगे 0, 25 1 जार 29, 29 1 जार 29। अब बच गया हमारे पास 21। तो 21 तो इसके टेबल में आता नहीं है। ठीक है, तो आगे आप रहने दो। ठीक है, कैलकुलेशन और क्यों करनी है हमने, बस बहुत है। मीन डेविएशन लास्ट में हम लिखते हैं ना जो, उसको लिखना जरूर है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर गिवन डाटा इज 5.1। दैट्स इट, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हों।
अगर कुछ भी आपको डाउट है मीन मीडियन मोड के बारे में, किसी फॉर्मूलाज के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सबको बताएं, जो आपके पास साथ पढ़ते हैं बच्चे उनको भी बताएं। थैंक यू।